श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम श्री राधा माधव के दिव्य स्वरूप के दूसरे भाग का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। प्राकृत जगत काम जगत है। इस प्राकृत जगत में सभी कुछ जघन्य काम दोष से दूषित है। प्रकृति से पर अज अव्यय अच्युत रस भाव में भगवत राजदूषित काम राज्य से सर्वथा अतीत है। वहां जाकर तो काम जल भुनकर भस्म का ढेर हो गया है। या यूं कहना चाहिए कि चिन्मय रस प्रेम स्वरूप श्री राधा माधव तथा श्री राधा की काव्य विहरूपा श्री कृष्ण रथ भवचिंता गोपंगनाओं के प्रेम राज्य की सीमा में काम का प्रवेश ही नहीं है। वहां की सारी रस प्रेम की दिव्य लीलाएं इंद्रियातीत अप्रकृत भाव स्वरूपा होती है। इसी से प्राकृत जगत के स्थूल पंच भौतिक देह अभिमानी कर्म परतंत्र माया विजड़ित काम कलुषित लोग उस प्रपंचतीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधा माधव के प्रेम की, उनके अत्यंत निगूढ़ प्रेम विलास विहार लीला के स्वरूप की वास्तविक धारणा ही नहीं कर सकते। और श्री राधा माधव तथा उनकी प्रेम लीला को प्राकृत प्रपंच गंत स्थूल जगत की स्त्री पुरुषों नायक नायिकाओं के अदृश्य सदृश समझकर अपनी तमशाजित बुद्धि का आश्रय लेते हैं तथा और भी घने अंधकार में पड़ जाते हैं। यह प्रत्यक्ष है कि जगत में जो कुछ भी जितने भी क्षुद्र और विशाल विचार तथा कार्य होते हैं, सभी आत्मात् सुखात् स्वसुख भावना की पूर्ति के लिए ही होते हैं। मृंदर्क उपनिषद में मैं महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से ठीक ही कहते हैं, अरे ये निश्चय है कि पति की प्रीति के पति सुख के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया हुआ करती है। इसी प्रकार पुत्र वित्त पशु ब्राह्मण क्षत्रिय देवता वेद आदि सभी कुछ उनके प्रयोजन के लिए नहीं है, अपने प्रयोजन के लिए अपने सुख के लिए ही प्रिय हुआ करते हैं। वस्तुतः जगत में हमारा व्यवहार व्यापार आकर्षण प्रेम स्नेह भक्ति सेवा सभी कुछ आत्म सुख कामना सीमित सर्व स्वार्थपरता आत्मेंद्र सुखेक्षा से ही प्रेरित होते हैं। शुद्र भोग स्वार्थ ही हमारे सारे कर्मों के कारण होते हैं। यहाँ तक कि भोग त्याग भजन कीर्तन संयम तप तथा योग ज्ञान आदि के साधन भी प्राय कामना मूलक ही होते हैं। मोक्ष प्राप्ति या दिव्य भगवत लोक की प्राप्ति की कामना भी तो कामना ही है। वहां भी कुछ पाने के लिए दिया जाता है, पर इस समर्पण में प्रेम में कहीं भी आत्म सुख की वासना के गंधलेश की भी कल्पना नहीं है। भक्त लोग इसी को व्रज रस कहते हैं। इसके चार भेद है, दास्य सख्य वात्सल और मधुर। इसके पहले एक शांत रस है जिसमें इंद्रिय मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और भक्त दास रस के स्तर पर पहुंच जाता है। इन चारों में सबकी अपेक्षा महत्वपूर्ण तथा श्रेष्ठतम रस है मधुर रस। इसी मधुर रस का नाम गोपी प्रेम या श्री राधा प्रेम है। गोपंगनाएं श्री राधा की ही काव्य वह रूपा है, इसलिए गोपी प्रेम या राधा प्रेम एक ही वस्तु है। तथापि प्रेम के प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव इन 8 स्वरों में सर्वोच्च महाभाव का प्राकट्य श्री राधा में ही है। आह्लादनी का सार प्रेम है और प्रेम का सार महाभाव, अतएव श्री राधा महाभाव रूपा है। निजेंद्रिय सुख कामना का भाव तो दास्य रत में ही हो जाता है, परंतु पूर्ण त्याग में समर्पण त्याग और समर्पण का भी समर्पण केवल और केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख की स्वभाव सहज स्वरूपता का लाभ राधा में ही होता है। वहाँ भोग त्याग बंध मोक्ष अनुरक्ति विरक्ति सभी की विस्मृति है। केवल प्रियतम का सुख ही जीवन है, फिर वह चाहे भोग में हो या त्याग में, बंध में हो या मोक्ष में, अनुरक्ति में हो या विरक्ति में। साधन की भूमिका में श्री राधा या गोपी आश्रय लंबन है और प्रियतम श्री कृष्ण विषय लंबन है, परंतु प्रेम की परिपक्व स्थिति आश्रय लंबन को विषय लंबन में परिणत कर देती है। प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और प्रेमास्पद प्रेमी। प्राण प्रियतमा राधा आराध्या बन जाती है और प्राण प्रियतम श्री कृष्ण आराधक बन जाते हैं। अवश्य ही राधा आराधन ही करती है, वे नहीं बदली, वे आराध्य नहीं बनती, पर श्री कृष्ण राधा भाव के सौंदर्य माधुर्य से प्रलुब्ध होकर राधा की आराधना करने लगते हैं।
दोनों सहज ही एक दूसरे के सुख स्वरूपता को प्राप्त है। यहाँ मैं को तुम बन जाना पड़ता है, वस्तुतः है भी यही बात। जब तक अपना मैंपन पृथक रहता है तब तक प्राणों के साथ प्राणों का, मन के साथ मन का और आत्मा के साथ आत्मा का पूर्ण एकत्व नहीं होता। अतः तब तक प्रेम भी अस्थायी ही रहता है, पर जहाँ मैं तू में बदल जाता है वहाँ प्रेम का चरम उत्कर्ष होता है। यही राधा प्रेम का विलक्षण लक्षण है। इसी से इस मधुर रस का नाम उज्ज्वल रस है, क्योंकि इसमें इंद्रियों की तो बात ही नहीं, बड़े से बड़े भोग सुख तथा मोक्ष तक की कामना कलिमा का शुद्र कलुष कण भी नहीं रह जाता। यही परम पवित्र प्रेम है। जीव जब तक इस पवित्र प्रेम के मार्ग पर आरूढ़ होकर नहीं चलने लगता तब तक शांति सुख उससे सदा दूर ही रहते हैं। ये सारा जगत, जगत के सभी नर नारी परात्पर रस तत्व पुरुषोत्तम भगवान तथा प्रेम तत्व रूपा उनकी परा प्रकृति के ही अंश है। अतएव इस जीव जगत में पुरुष में रस और नारी में प्रेम का कण विद्यमान है, पर वह इतना नग्न है कि उससे जीव कभी तृप्त नहीं होता। इसी से वह जहाँ भी रस और प्रेम देखता है वहीं पागल की तरह दौड़ने लगता है, पर भ्रमवश वह खोजता है इस रस और प्रेम को प्राकृतिक विषयों में ही। वह गर्मी से झुलसते हुए प्यास हरिण की भांति एक विषय से दूसरे विषय में भटकता है, पर कहीं भी उसे शीतल सुधा सलिल नहीं मिलता, उसकी पिपासा नहीं मिटती और उसके अपने जीवन की ज्वाला शांत नहीं होती। इसी से वह सदा निराश, अशांत, उद्विग्न, हजारों हजारों चिंताओं की ज्वाला से जलता और मोहवश नए नए व्यर्थ अनर्थ के कर्म पाश में बनता रहता है। मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहकर यहाँ अशांति दुख चिंता का जीवन बिताता हुआ शरीर छोड़ जाता है और मृत्यु के पश्चात बार बार आसुरी योनि और नरकों की यातना भोगने को बाध्य हो जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि वह वास्तविक रस तथा प्रेम को नहीं जानता पहचानता। उसे पता ही नहीं कि श्री कृष्ण और राधा ही रस तत्व और प्रेम तत्व है। शरीर और नाम की अहंता तथा जगत के प्राणी पदार्थों की ममता के अज्ञान में स्थित विषय विलास विभ्रमग्रस्त मोहवृत मनुष्य विषयों में सुख की आशा रखकर निरंतर परिस्थिति परिवर्तन तथा विषय सुख की सुलभता एवं विशालता के लिए राग द्वेष काम क्रोध लोभ मद दर्प अभिमान द्रोह हिंसा आदि के वश होकर व्यक्तिगत हेतु से अथवा देश राष्ट्र धर्म जाति दल मत पंथ संप्रदाय भाषा भूमि की सीमा स्वाभिमान रक्षा नीति परायणता सेवा और जन कल्याण आदि के नाम पर कलह द्वेष वैर हिंसा की सृष्टि करके जगत को नरकमय बनाए रखता है। श्री गोपी तथा श्री राधा के समर्पणमय प्रेम से जगत के लोगों को जो महान त्याग की शिक्षा मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यह नियम है कि छोटे या बड़े किसी भी क्षेत्र में व्यष्टि या समष्टि में जितना अधिक दूसरे के लिए त्याग होगा उतना ही विशुद्ध प्रेम बढ़ेगा और जितना जितना प्रेम बढ़ेगा उतना त्याग अधिक होगा। यो त्याग और प्रेम में परस्पर होड़ लग जाएगी और इससे मनुष्य का त्याग में प्रेम जीवन सर्वत्र सहज शुद्ध आनंद तथा सुख शांति का विस्तार कर देगा, क्योंकि प्रेम देना जानता है लेना नहीं। आज यदि जगत के सभी मानव अपने सुख को भुलाकर अपने सीमित स्वाद को छोड़कर अपने हित की चिंता ना करके दूसरे के स्वाद को अपना स्वाद समझने लगे तो सभी सबको सुख पहुंचाने तथा सभी सबका हित करने वाले हो जाएंगे। इससे सभी का सहज सुख हित साधन होगा। संदेह तथा द्वेषवश उत्पन्न हुए मन के भय से तथा स्वार्थ साधन की इच्छा से आत्मरक्षा के साधनों का चिंतन निर्माण तथा संग्रह नहीं होगा। दूसरों पर आक्रमण करने के लिए विचार तथा तैयारी नहीं होगी। नए नए विध्वंस शस्त्रों का निर्माण भीषण समर सज्जला विशाल सैन्य वाहिन विनाशक कीटाणुओं का संग्रह और विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होगा। रात दिन की अशांति चिंता भय संदेह के साथ ही समय बुद्धि शक्ति और विशाल अर्थराशि की बुरी तरह से होती हुई बर्बादी मिट जाएगी। पर यह होगा तभी जब लोग भगवान की ओर त्याग में प्रेम के पवित्र समर्पण मार्ग पर अग्रसर होंगे। राधा भाव हमें यही सिखाता है। वहाँ तत्व सुख सुखी भाव के साथ अखिल आचार का अपन तथा अर्पण तथा प्रियतम का मधुर सुख स्मरण ही जीवन का स्वरूप बन जाता है। यही सच्चा अभेद दर्शन है। इसी से यथार्थ समत्व है। जहाँ मन में अपना परायापन है नित्सुख की वांछा है वहाँ कभी अभेद और समत्व नहीं हो सकता। यहाँ निर्विवाद सत्य तथा शुद्ध है। श्री राधा तथा गोपी के जीवन दर्शन से इनके पवित्र प्रेम से हमें यही सीखना है। यही त्याग जब परमार्थ क्षेत्र में आ जाता है और आना ही चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य
भोग है ही नहीं, भगवान है। तब यह परम पवित्र प्रेम बनकर भगवान के साथ अपने नित्य अभेद की स्थिति को प्राप्त करा देता है। फिर बंध मोक्ष या जन्म मरण की कल्पना नहीं रह जाती। जैसे प्रेमी भक्त भगवान के लिए पागल हो जाता है, वैसे ही भगवान भी भक्त के लिए पागल रहते हैं। वे अपनी सारी सत्ता भगवत्ता को भुलाकर भक्त के हृदय बन जाते हैं और उसे अपना हृदय बना लेते हैं। श्री राधा पूर्व राग करके जैसे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी होती है, वैसे ही श्री कृष्ण में भी राधा के प्रेम के पूर्व राग की मधुर लीला होती है। इस पूर्व राग के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। लालसा, उद्वेग, जड़ता, कृष्णता, जागरण, व्यग्रता, व्याधि, उन्माद, मोह और परनोद मरणोधम। ये सभी दिव्य होते हैं। जागतिक भोग प्रपंच में काम कलुषित नर नारियों में इनका विकास नहीं होता। इनके नाम पर जो विरह तथा दर्शन लालसा की कल्पना की जाती है, वह सर्वथा स्वसुख इच्छा को लेकर कामना के कलुषित भाव को रखकर होती है। इसमें त्याग नहीं होता। इसी से उसका परिणाम दुख, उद्वेग, आसुरी योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति होती है। यदि वास्तव में मनुष्य यथार्थ सुख चाहता है, तो उसके लिए यही एकमात्र परम साधन है और यही साध्य भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, सब कर्मत खगनायक इहा करिय राम पद पंकज नेहा साधन सिद्धि राम पग नेहु चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कुछी रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। यह पवित्र भगवत प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। जो यह मानकर अपना जीवन बनाता है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। भोगों में आसक्त, अशांत तथा पाप जीवन मनुष्य से तो कर्म की अनाधिकारी पशु आदि भी श्रेष्ठ है। अतएव इस लक्ष्य को सामने रखकर इसके लिए दृढ़ संकल्प करके मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। नीचे लिखे कुछ साधन इसमें सहायक और लाभप्रद हो सकते हैं। प्रथम, भगवत प्रेम को ही जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य समझना और इसे हर हालत में निरंतर लक्ष्य में रखकर ही सब कर्म करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक बने सहज ही स्वरूपत भोग त्याग तथा भोग आसक्ति का त्याग करना। जगत के किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में राग न रखना। तृतीय, अभिमान, मद, गर्व आदि को तनिक सा भी आश्रय न देकर सदा अपने को अकिंचन भगवान के सामने दीनातिदीन मानना। चतुर्थ, कहीं भी ममता न रखकर सारी ममता एकमात्र भगवान प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित कर देना। पंचम, जगत के सारे कार्य उन भगवान की चरण सेवा के भाव से ही करना। षष्ठी, किसी भी प्राणी में द्वेष द्रोह न रखकर सब में श्री राधा माधव की अभिव्यक्ति मानकर सबके साथ विनय का यथासाध्य उनके सुख हित संपादन का बर्ताव करना। सबका सम्मान करना, पर स्वयं कभी मान ना चाहना, न कभी स्वीकार करना। अष्टम, जगत का स्मरण छोड़कर नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप, नाम, लीला आदि का प्रेम के साथ स्मरण करना। नवम, प्रतिदिन नियत संख्या में जितना हो सुविधा पूर्वक कर सके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या पहले हरे कृष्ण से शुरू करके जप करना। दिन भर इस 16 नाम के मंत्र को रटते रहना। सुविधा हो तो कुछ समय तक इसी का कीर्तन करना। नवम, स्वसुख वांछा का, निज इंद्रिय तृप्ति का, अपने मन के अनुकूल भोग मोक्ष की इच्छा का सर्वथा परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण को ही प्रीतम रूप से भजना तथा प्रत्येक कार्य केवल उन्हीं के सुखार्थ करना। दशम, आगे बढ़े हुए प्रेमी साधक मंजरी भाव से उपासना कर सकते हैं। मंजरी भाव का अर्थ है अपने को श्री राधा जी की किंकरी मानकर आठों पहर श्री राधा माधव के सुख सेवा संपादन में अपने को सर्वथा खो देना केवल सेवा में बना देता है। 11वां, अपने साधन भजन तथा भगवत कृपा से होने वाली अनुभूतियों को यथासाध्य गुप्त रखना। 12वां, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा को विष के समान मानकर उनसे सदा बचना। बुरा कार्य ना करना, पर अपमान को अमृत के समान मानकर उसका आदर करना। उपर्युक्त 12 साधनों को श्रद्धा प्रेम पूर्वक अपनाने का प्रयत्न करने पर श्री राधा माधव की सहज कृपा से हमारा जीवन उनके प्रेम मार्ग पर चलने लायक बन सकेगा, ऐसी आशा है। आज श्री राधा जन्माष्टमी का महोत्सव मनाने, श्री राधा माधव का पवित्र स्मरण करने तथा उनके संबंध में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य श्री राधा माधव की कृपा से ही मिला है। उनकी बार बार जय जयकार हो, बार बार जय जयकार हो।
प्रार्थना है। राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार, मिल्यो अहेतु कृपा ते यह अवसर शुभ सार। दीनहीन अति मलिन मति विषयनी को नित दास, करो विनय के ही मुख अधम में भर मन उल्लास। दीन बंधु तुम सहज दो कारण रहित कृपाल, और तिहर आपनो विरुद्ध लखी मोय करो निहाल। हरो सकल बाधा कठिन करो आपनो जोग, पदरज सेवा को मिले मोय सुखद संजोग। प्रेम भिखारी परियो में आए तिहारे द्वार, करो दान निज प्रेम सुचि भरत जुगल सरकार। श्री राधा माधव जुगल हरन सकल दुख भार, सब मिली बोलो प्रेम ते जिनकी जय जयकार, जिनकी जय जयकार। बोलो श्री राधा माधव की जय, श्री राधा माधव की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।